एबीएन महाराष्ट्र में आपका खैर मकदम। मैं हूं मुनीर आरिफ खान। खबरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले एक नज़र आज की अहम खबरों पर। आसाम के सुरमा को मुसलमानों से एलर्जी, मुल्क के अवाम को सुनाया नया लतीफ़ा, कहा महंगी सब्जियों के लिए मियाँ मुसलमान है जिम्मेदार। असेंबली में हसन मुशर्रफ का नाम लेते ही जय श्री राम के नारे, अरकान असेंबली के साथ करोड़ों सेकुलर आवाम को लगा धक्का। सेकुलरिज्म का नकाब ओढ़े बागी अजित पवार ग्रुप की नीयत पर लगा सवालिया निशान। फरीज़ हज की अदायगी के बाद आज़मीन का पहला काफिला औरंगाबाद पहुंचा, कहा कौम और मुल्क की कामयाबी के लिए की दुआ। लेकिन औरंगाबाद हज हाउस से रवानगी का ख्वाब अधूरा ही रहा। मधुकर राजे बने नए डिवीजनल कमिश्नर, किसानों समेत मराठवाड़ा के अवाम को अहम मसाइल हल होने की उम्मीद। और असेंबली इजलास के पहले दिन औरंगाबाद आंदोलन के नाम मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से दिन भर जारी रहे एहतजाज, इंतज़ामिया के फूले हाथ पाँव। नाजरीन, हमारे मुल्क हिंदुस्तान में जब भी हुकूमतों को अपनी नाकामियों और बदउनवानियों पर पर्दा डालना होता है या फिर इन फ़िरका परस्त हुक्मरानों पर अगर कोई बात बनाती है तो वो अपनी काली करतूतों का ठिकरा मुसलमानों पर फोड़कर मुल्क के 140 करोड़ लोगों का ध्यान असल मुद्दों से हटाकर फ़िरका परस्ती और मज़हब की सियासत की तरफ मोड़ देते हैं। वैसे तो पूरा देश जानता है कि मुल्क की फ़िरका परस्त जमातों, टोलों और फ़िरका परस्त सियासी पार्टियों को मुसलमानों से गोया एलर्जी की शिकायत है। लेकिन गुज़िश्ता दिन इस मुल्क की एक बड़ी रियासत के बड़े सियासी तख्त पर बैठे आसाम के सुरमा यानी वज़ीर आला हिमंत बिस्वा शर्मा ने तो मुसलमानों से एलर्जी की इंतहा कर दी। उन्होंने मुल्क के अवाम को एक ऐसा लतीफ़ा सुनाया कि जिसे सुनकर इस मुल्क के अवाम या तो दिल ही दिल में हंस रहे होंगे या फिर इन सुरमा की गिरती हुई सियासी हैसियत पर अफसोस कर रहे होंगे। दरअसल आसाम के वज़ीर आला मुल्क में आसमान छूती महंगाई और सब्जियों के बढ़ते दामों पर बयान देते हुए कहा कि हिंदुस्तान में महंगी सब्जियों के लिए मियाँ मुसलमान जिम्मेदार है। नाजरीन, मुल्क में बढ़ती महंगाई और सब्जियों के आसमान छूते दामों की जिम्मेदारी हुकूमत पर आयद होती है। लेकिन बसु शर्मा के इस बेतुके बयान की हकीकत क्या है, इसका अंदाज़ा आप इस बात से बखूबी लगा सकते हैं कि इस मुल्क की सियासी बिसात पर नीचे से लेकर ऊपर तक और संतरी से लेकर मंत्री तक की जो सियासी नेताओं की फहरिस्त है उसमें मुसलमानों की गिनती नहीं के बराबर है। लेकिन इसके बावजूद इस मुल्क की भोली भाली आवाम को बेवकूफ़ बनाकर ये और इन जैसे नेता इसी तरह से हर मामले को ज़ातों और फ़िरक़ों से जोड़कर इस मुल्क की सियासत को हथिया कर बैठे हैं। और शायद यही इस मुल्क की सबसे बड़ी बदकिस्मती है। नाजरीन, कल से रियासती मानसून इजलास का आगाज़ हुआ, जहां तमाम ही पार्टियों की मौजूदगी में वज़ीर आला एकनाथ शिंदे ने सबसे पहले एनसीपी के बागी नए उज़रा का तारुफ पेश किया, जो हमेशा की रिवायत रही है। लेकिन ऐवान असेंबली में मौजूद तमाम ही पार्टियों के अरकान असेंबली के साथ साथ रियासत महाराष्ट्र के करोड़ों सेकुलर आवाम को इस वक्त अचानक एक शौक लगा जब एकनाथ शिंदे की जानिब से जैसे ही रियासती वजीर हसन मुशर्रफ का नाम पुकारा गया तो ऐवान असेंबली जय श्री राम के नारों से गूंज उठा। इस एक नारे ने न सिर्फ हसन मुशर्रफ बल्कि 4 दहाइयों से सेकुलरिज्म का नकाब ओढ़े एनसीपी के बागी ग्रुप की सियासी छवि पर एक बड़ा सवालिया निशान लगा दिया। नाज़रीन, गुज़िश्ता 27 जून को औरंगाबाद के डिवीजनल कमिश्नर सुनील केंद्रेकर ने अचानक फैसला लेते हुए रज़ाकाराना तौर पर रिटायरमेंट का ऐलान किया था। तभी से डीसी का इंतज़ार किया जा रहा था और गुज़िश्ता दिन मधुकर राजे ने डिवीजनल कमिश्नर ओहदे का चार्ज हासिल कर लिया। इनके चार्ज हासिल करने के बाद मराठवाड़ा के अवाम जो अनगिनत मसाइल से जूझ रहे हैं, इन्हें उम्मीद है कि नए डिवीजनल कमिश्नर किसानों के साथ साथ डिवीज़न के तमाम अहम मंसूबों को पूरा करने और आवाम को राहत फराहम करने के लिए अहम और ठोस इक़दाम करेंगे। नाजरीन, गुज़िश्ता दिन जब रियासती असेंबली का मानसून इजलास शुरू हो रहा था, इस दौरान औरंगाबाद शहर पूरा दिन आंदोलन के नाम रहा। 200 करोड़ रुपयों के आदर्श घोटाले के मुतासिरीन मेहनत मजदूरी करके सालों से पाई जमा कर रहे अपनी कमाई को पल भर में खोने की कगार पर है और जो इस मुसीबत की वजह से ज़िंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। इन लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए रुकन पार्लियामेंट इम्तियाज़ जलील की क़यादत में एक मोर्चा निकाला गया, जिसमें मुतासिरीन की बड़ी तादाद को देखकर पुलिस इंतज़ामिया के हाथ पाँव फूल गए। तो दूसरी तरफ औरंगाबाद महिला कांग्रेस ने इगतपुरी और इसी तरह दीगर मकामात पर मुसलमानों और दलितों के साथ हो रही नाइंसाफ़ी और मॉब लिंचिंग पर अपनी गहरी नाराज़गी का इजहार करते हुए आंदोलन किया और ज़िला इंतज़ामिया से मुतालबा किया कि इन मामलात पर फौरी रोक लगाई जाए और मुतासिरीन को इंसाफ फराहम किया जाए।
तो तीसरी तरफ ज़ाती ज़मीनात से महरूम ओबीसी, मराठा, आदिवासी और दीगर अक़लियती कुंबों को गायरान ज़मीन के मालिकाना हुकूक दिलाने के लिए बहुजन विकास अघाड़ी ने क्रांति चौक पर जेल भरो आंदोलन किया। तो वहीं घाटी अस्पताल में खिदमात अंजाम देने वाले मुलाजिमीन के मसाइल से मुंह फेरने का हुकूमत और इंतज़ामिया पर इल्ज़ाम लगाते हुए आईटेक तंजीम की जानिब से घाटी अस्पताल में ज़बरदस्त नारेबाजी की गई और मुजाहरा किया गया। इस तरह तमामी एहतजाजों और आंदोलन में यही मुतालबात किए गए कि महाराष्ट्र की हुकूमत जोड़ तोड़ और एक दूसरे को गालियाँ देने की सियासत बंद करके अब आवाम के मसाइल पर तवज्जो दे, वरना इन तमाम एहतजाजों का जवाब इन्हें आने वाले इंतखाबात में दिया जाएगा। वाज़ेह है कि 7 जून को औरंगाबाद के 174 आज़मीन हज का पहला काफ़िला जिद्दा के लिए रवाना हुआ था और आज 18 जुलाई की दोपहर मुल्क, मिल्लत, शहर और इंसानियत की बका और उसकी तरक्की की दुआ करने और फरीज़ा हज की अदायगी के बाद इन आज़मीन का पहला काफ़िला औरंगाबाद पहुँचा, जहाँ मरकज़ी खिदमत हुज्जाज कमेटी के सदर मौलाना मोहम्मद नसीमुद्दीन मिफ्ताही और दीगर ज़िम्मेदारान के साथ साथ नौजवानों और शहरियान औरंगाबाद ने आज़मीन का गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। लेकिन यहाँ पहुँचने के बाद आज़मीन ने एक बात ऐसी भी कही कि जिसे सुनकर हर कोई अपने आप में कुछ सोचने पर मजबूर हो गया। आज़मीन ने कहा कि इस साल औरंगाबाद शहर के हज हाउस से मुक़द्दस सफ़र पर रवाना होने की इनकी ख्वाहिश अधूरी ही रह गई। इन लोगों ने यह भी कहा कि शहर और मराठवाड़ा की मुस्लिम क़यादत के सियासी मकाम और सियासी हैसियत का अंदाज़ा इस बात से बखूबी लगाया जा सकता है कि ख़ुद हमारी ही ज़मीन पर हज हाउस की तामीर के मुतालबे को पूरा करने में कई दहाइयाँ गुजर गई और इसके तामीर होने में भी कई साल लग गए और अब इसके इफ्तिताह के लिए भी हमारे सियासी, समाजी, मिली, मजहबी कायदीन को ना जाने और कितने साल लगेंगे। नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी कुछ अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं मुनीर आरिफ खान आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।